ये है ऑकवर्ड गोट 3। दिविजा भासी। रील से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रील से शुरू करें। ठीक है। Uncomfortable to hear. I also used to cringe at that word. But now it makes me feel nothing. You see, men call me that every single day in my comments. It's just a word now. Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. But of course, there's no insult like that. Now, Randi isn't even referred to sex workers. It's used for any woman who has a voice. मुझे यहीं पर थोड़ी एक बेकार चीज लगी, मतलब ज्यादा बड़ा पॉइंट तो नहीं है, पर एक ये है कि अगर कोई बंदा ड्रग्स बनाता है या ड्रग्स बेचता है तो वो गलत नहीं है, जो ड्रग्स खा रहा है वो गलत है। ये क्या पॉइंट हुआ? जितना ड्रग्स खाने वाला गलत है उतना ही ड्रग्स बेचने और बनाने वाला भी गलत ठीक है, कुछ कुछ की मजबूरी होती है। लाइक ड्रग्स काफी अलग चीज है वो। इट्स लाइक कि टोटली बेस्ड ऑन दी कि काफी पैसा कमाने इसके बेसिस। नहीं, इसने प्रॉपर ब्लेमिंग हाँ, किया है कि सिर्फ वही वही सही, वही वही। वो गलत है। मैं बोल रहा हूँ सबकी गलती है। अभी ड्रग्स बेचने वाले की भी मजबूरी होगी ना, वो ऐसे फालतू में तो बेच नहीं रहा होगा। हम्म। उसको पागल है, वो इलीगल काम करेगा बिना किसी मजबूरी के, उसको मजा आ रहा है। उस ड्रग्स बेचने वाले में भी कई सारे हैं जो मजबूर होंगे कि उनके पास पैसे नहीं है या जो भी है, लेकिन वो कर रहे हैं, और कई अपने पसंद से कर रहे होंगे। तो वही बात हुई ना। तो तुम एक को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि हाँ जो सो रहे हैं उनके साथ से वही गलत है? नहीं, वो भी गलत है। हाँ, मतलब ये तो पहली रील में ही पूरी बायस हो गई। क्योंकि जैसे पहले का टाइम था, जैसे लाइक जीबी रोड जो भी रेड लाइट एरिया था, वहाँ पे मैं मानता हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर की मजबूरी होती थी। लेकिन जब जो भी ट्रेंड बन चुका है ना, जैसे ओनली फैंस और ये सब न्यूड्स व्यूज पिक करने लगा, इट्स ऑलमोस्ट सेम, बट इट्स लाइक कि दे एंजॉय इट, कि वो एंजॉय करने लगे उस चीज़ को। तो गलत है वो भी, वो औरतें भी। इस पे मैं बोलूं, लेकिन पॉइंट बहुत गलत थे। मजबूरी जिनकी है मानता हूँ कि वो गलत नहीं, और वो भी ये एक वर्ड पे फोर्स कर रही है कि वो वर्ड पे क्यों बोला जा रहा है औरतों को, मेंस को क्यों नहीं जो उसके साथ सो रहे हैं। अरे तो मेंस का ऐसा फिक्स नहीं है ना कि वो का भी वर्ड वही वाला होता है, गया है। मेंस का भी एक वर्ड होता है रंडवा। वही, मेंस का भी हाँ होता है। मतलब जो भी होता है वर्ड है वो बोला जाता है, तो सिर्फ इंसल्ट औरतों की क्या, लड़कों की भी करो, कौन रोक रहा है? लेकिन जो वो प्रोफेशन कर रहा है या जो वहां जा रहे हैं उनको ही गलत बोलोगे ना, सबको थोड़ी बोल दो। हम्म। अजीब ही कुछ भी बोल दे रहे हैं आज। छोड़ो। It's Divija. Yeah, that's what I meant. This is a picture of her from her childhood. This kid didn't know it yet, but she's going to be the best physiologist India has ever seen. No, I'm not a physiologist. I'm a psychologist. People who provide therapy. Magalo, key doctor, mind reader, whatever you want to call it. Anyway, at 28, she's been able to achieve what she dreamt of as a 13-year-old. What happened? She sometimes has trouble accepting her achievements. That's why we're making this video. Divya started seeing clients as a little baby therapist in 2020. She used to think people in India don't care for therapy. As time went by, the number of her clients increased, so much that she had to hire another therapist, and then another one. Guess what's wrong? Quite a few people in India are open to therapy. Before she knew it, she had started a mental health organization called The Friendly Couch. And we just completed 3 years. Everyone say happy birthday to The Friendly Couch. This is Divya. ठीक था ये तो। Actually, it's Divija. Yeah, that's what I... क्या है ये? तो ठीक। सही है, अच्छी achievement, बहुत अच्छी है। Do your parents own you because they provide you with food, shelter, and water? This might make some people uncomfortable, but no. Your parents do not own you. I'm a psychologist. Let me explain. Your parents chose to have you. And even if they didn't, they still chose to bring you up. You didn't ask to be born.
So they have no right to tell you how to live your life as an adult. They can, of course, give their opinions, but that's it. Their opinions, not rules. Good parenting does not only mean paying for the basics, it means supporting your child to be independent and, more importantly, happy. And that means knowing that your child is a person with their own life. Trying to control them, their career, their relationships, that is selfish. That means that you're putting your own expectations above your child's happiness. What do you think? Do your parents own you सही था because they मुझे तो ये भी सही लगा, बिल्कुल सही था। सही था लाइक मार दे भाई इस पे तो हाँ, इसकी वॉइस तो मुझे लगता है बिल्कुल बनती है, लाइक काफी सही बात अच्छा है था। लाइक भी नहीं जा रहा। भाई इंस्टाग्राम चाहता ही नहीं भाई इसके पास लाइक जाए। चल चल नहीं जा रहा भाई, रे छोड़। We restrict certain activity to protect our intellectual thing we made. भाई रे भाई रे मतलब आगे कुछ तो ऐसा है कि अभी लाइक होने से रोक दिया गया। हाँ हाँ लेट्स सी। चलो आगे देख। आगे कर लो आगे कर लो। बस तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी सब बात है अच्छा लग रहा है। खुश रहो। Beta, try to understand. Your brother is a boy. We can't give you the same level of freedom as him. A lot of parents think that bringing up a daughter is very different from bringing up a son. I don't agree. I'm a therapist. Let me explain. The common belief that daughters need to be protected, but sons don't. My question to you is, who are you protecting the daughters from? From men, right? And do you know what these men are? Other people's sons. If you believe that you need to protect your daughters, but you let your sons roam around with no restrictions, you're literally the reason your daughter needs to be protected in the first place. Because you're creating rules to control your daughter, but not your son. अरे I पॉज believe मार that भाई, both पॉज kids मार, deserve to be protected. बिल्कुल पॉज मार इस चीज को। आ गया भाई, समझ में आ गया क्यों लाइक नहीं हो रहा था इसका। आप समझ में आ रहा है? भाई इसका एक तो पहला पॉइंट कि भाई अपने सन्स को भी अंदर रखो भाई। भाई व्हाट डू यू मीन कि मेरा अगर मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मैं उसको अच्छे से पाला है, मेरे को पता है उसका क्या क्या चीज़ें है, कैसे उसका बिहेवियर है। एंड कोई भी माँ बाप भाई अब अपने लड़के को भी नहीं भेजता भाई रात के 2-2 बजे तक। पहली बात तो हाँ, ज़्यादातर नहीं भेजते भाई। हमारे घर वाले हमें नहीं जाने वही देते। हाँ वही तो। 8 बजे के बाद मुझे घर से बाहर अलाउड नहीं है। एंड अबाउट द पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डॉटर, भाई अगर कोई आदमी अपना घर खुला छोड़ रहा है चोर का आने के लिए, तो उतना ही गलती में वो भी है भाई। चोर को तुम ये नहीं कह सकते कि चोर क्यों आ रहा है, उसको चोर को रोको, मैं तो घर खुला छोड़ूंगा। बात हुआ सही है। बात। अब मैं ऐसे अपनी गारंटी अपनी ले सकता हूँ ना कि मैं अपनी डॉटर को कैसे कर सकता हूँ, अपनी डॉटर को बोल सकता हूँ, अपने सन को बोल सकता हूँ। दूसरों के तो लड़कों उसके तो नहीं बोल सकता ना, मतलब बोल सकता हूँ लेकिन पहले कैसे अज्यूम करके उनको बोल दूँ, कैसे रोक सकता हूँ? मैं बोल ही सकता हूँ मैं, लेकिन बात वही है, ये लोगों को ऐसा है। नहीं, पॉइंट एकदम सही है तेरा, हाँ पॉइंट एकदम सही है। बस प्रॉब्लम ये है, जो ये पॉइंट दे रही है ना, ये तब होगा जब ये 100% लोग करें ये काम, अपने सन को भी सिखाएं, अपनी डॉटर को भी सिखाएं। लेकिन हम ये कैसे अज्यूम कर ले कि 100% लोग सीख चुके हैं और हम 100%। अपनी डॉटर को वहां जाने दें? हाँ मैं वही कह रहा हूँ। और जो 100% कभी हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि कई बार तो पेरेंट्स ही सबसे बड़े वो कल्प्रिट होते हैं कई चीज़ों के। हाँ हाँ, सही बात है। तो बात वो तो इसी वजह से थोड़ा ज्यादा वो किया जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एकदम लेकिन नहीं होनी चाहिए। वो पेरेंट्स है, वो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करे देखो और अपने सन को भी हाँ प्रोटेक्ट देखो करे, बेसिक क्योंकि चीज़ होती उनको है, एक बेसिक चीज़ होती है कि लाइक जो रिस्ट्रिक्शन दोनों में लगते हैं, जैसे कि रात को बाहर घूमना। लाइक मेरी मम्मी अभी मेरे को डांटती है कि मैं 8-9 बजे के बाद ही बाहर निकल जाऊँ ना, मेरे को डांटती है। वो चीज़ें दोनों पे अप्लाई हाँ, होती है। और किसी स्ट्रेंजर से बात ना करना एंड ज़्यादा फालतू का वो करना, वो सबके अंदर है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हाँ, और बाकी हाँ, करियर बेसिस पे तुम सिर्फ लड़के के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे और लड़की पे लगा रहे हो, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। करियर के ऊपर किसी के भी रिस्ट्रिक्शन हाँ, नहीं लगने चाहिए। करियर पे नहीं लगना चाहिए। जिसको जो करना है उसको करने दे, बस थोड़ी सी सेफ्टी के साथ, और ये कि इतनी उसके साथ और ये इतनी गलत डीप ना हो। बात है नहीं कि लोगों को बार बार समझानी पड़े, लेकिन फिर भी लोग इतना रील बना के उसको इतना मैनिपुलेट करते हैं इसके कि भाई इसी लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन देते, लड़कों को नहीं देते। भाई देते भाई। अब 100% तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और तुम ये कैसे बोलोगे 100% सिर्फ लड़कों को ही घूमने देते हैं? नहीं घूमने देते कईयों को। नहीं देते? अरे हाँ मुझे नहीं मिला। वही, मुझे भी नहीं मिला भाई। तो और वही मेरे कुछ से फ्रेंड्स है लड़कियां, वो रात भर घूमती रहती हैं,
उनके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। हाँ अब मैं बोलूँ, अब मैं रील बना के डालूँ यार लड़कियों को कर रहे हो, तो वही बात है, इतनी बात इनको समझनी चाहिए। ये काफी बायस थी कि मतलब तुमने लड़कों का पर्सपेक्टिव डाला ही नहीं। हाँ भाई, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं जाने देते रात में। और जहां तक की बात है कि अपने लड़कों को सिखाओ या लड़कों को रिस्ट्रिक्शन दो, अगर वो दे भी रहे अपने ही बच्चों को दे सकते हैं ना, हाँ वो भाई, पूरी दुनिया को नहीं दे सकते ना ये रिस्ट्रिक्शन कि हाँ बच्चे नहीं जाएंगे, लड़कों को सबको अंदर रखो, लड़कियां निकलेंगी रात में। ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ- हाँ, ये हो ही और नहीं सकता। और अगर ऐसा तो हो, सब- अगर मान लो ऐसा हो भी गया ना, आई एम प्रीटी श्योर तब भी तो रेप होंगे ही भाई, चाहे लड़की लड़की में हो जाए। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये 100% हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सोसाइटी वेल स्ट्रक्चर्ड है। भाई है ही। उसमें कुछ ना कुछ चीजें होगी ही, हाँ और उस बेसिस पे हम अपने घर की चीजें नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो फिर जो इनका घर है, जो इतना रह रही है, एकदम खोल के जाओ भाई, पूरी सोसाइटी तो वेल और अगर कोई है चोरी ना। करे तो फिर चोर को बोलोगे, चोर को रुको ना, मैं तो खुला तो रखूंगी। चोर चोर रुक जाएगी, चोर अपने से रुकेगा भाई, तुम दरवाजा हाँ खोल के जाओ पूरे घर का, हाँ हाँ चोर रुक जाएगा। कैमरा भी मत लगाना घर में, क्योंकि चोर तो रुक ही रहा है। हाँ। अगर ये करके दिखाते हैं ऐसा तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ तुमको बिलीव है कि चोरी तो हो ही नहीं सकती। हम्म, तो ठीक है अगली। इसीलिए मैं ये बोलता। हाँ इसलिए, पर ठीक है, ये पिछली बार से तो काफी बेटर है फिर भी। हाँ वो तो एकदम ही वो तो हमारी इसका तो साइकोलॉजिस्ट थी, वो क्योंकि तो सेल्फ क्लेम्ड थी, वो तो पूरा पीएनओक थी वो भाई। लेकिन हाँ इनका तो मानता हूँ कि काफी सारी रील्स अच्छी थी अभी तक की, इसमें थोड़ा बायस बना था कि लड़कों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ हाँ। पतना खुदा जाने। हाँ मुझे क्या करना उससे। बस। वो अच्छा था भाई, जो ये बहुत लोग लगे ट्रैफिक सिग्नल। तो आर यू फेमिनिस्ट? मैं क्यों फेमिनिस्ट हूँ भाई? लड़की फेमिनिस्ट है, मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म टर्न ही फीमेल से आता है, तो जो लड़की फेमिनिस्ट बन सकती है, लड़का थोड़ी फेमिनिस्ट बन सकता है। मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, आप बने रहो, उससे मैं क्या बोलूँ? आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist. And every misogynist is a potential rapist. Because it means that you think violence against women is okay. You think men own women. If you're the opposite of a feminist, you should be ashamed of yourself. We should be ashamed of ourselves that our education system creates men like this. Men who are proud to be against feminism. बोलो भाई। भाई मेरे को पता है क्या लगता है, वो लड़कों ने ऐसे क्यों बोला होगा मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, वो मोस्टली लाइक जो इंस्टाग्राम की जो सूडो फेमिनिस्ट है ना, उन्होंने ऐसे इमेज बना दी फेमिनिज्म की, जो हम पहले बोल रहे थे ना कि क्यों बना करते ज़्यादा लड़के, इसी कारण करते हैं, क्योंकि इतनी सूडो फेमिनिज्म वाली रील बन गई है ना अगेंस्ट मैन, उसके चक्कर में। तो हमने अभी तो प्रूव किया था, हाँ वैसे एकदम बायस बनेगी तो वो कैसे बोल देंगे हमने फेमिनिज्म सुनना ही स्टार्ट किया है मैक्सिमम लोगों ने रील्स के थ्रू। हाँ। और जब फेमिनिज्म में हमें सिर्फ अपने अगेंस्ट दिखेगा, बायस एकदम कोई भी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई। अरे तुम दोनों का पर्सपेक्टिव बताओ, हाँ फिर बोलो कि हाँ यहाँ गलत है, यहाँ पे मेंस को सुधारने की जरूरत है, तो लोग बोलेंगे हाँ हम फेमिनिस्ट हैं। अब जब तुम ऐसा बोलोगे कि मेंस तो एकदम ही बेकार है, सड़ियल है, ये सिर्फ ऑपरेस करते हैं और लड़कियां मजे में रहो, तो फिर कोई भी मेल कभी नहीं बोल पाएगा कि वो फेमिनिस्ट है। वही, और कोई जो नहीं लोग बोल बोल पाएगा। रहे भी बोल रहे होंगे कि हाँ वो बंदा से समझ लिया होगा खुद सही, क्योंकि इन सब के रील्स के बेसिस पे तो कोई नहीं बोल पाएगा। हम्म। So I saw this tweet of this girl who got married and now she's not in her hometown anymore and she doesn't get to spend Diwali with her parents. And then I started thinking how this is actually true for women who stay in their own hometown where their parents live in the same city. They say that Indian culture is all about keeping the families together. And yet we separate daughters from their families after marriage. It's usually the girl who has to live with her in-laws and not the other way around. The truth is, Indian culture was never about keeping families together. It was only about protecting the boy's family while tearing the daughter away from hers. My heart goes out to all the women who had to stop celebrating festivals with their parents just because they got married.
I hope one day you're able to do that again. So I ऐसा थोड़ी है लास्ट जब था ना, लास्ट का गेस्चर देखा तुमने? अरे वो ठीक है, वो तो ठीक है, क्या बोलूं। लेकिन जो इसने एंड में जो लाइन बोल के मैनिपुलेट करा है ना कि जितनी भी लड़कियां जो कभी बना ही नहीं पाती अपने फ्रेंड के साथ, ट्रैवल कर लो यार, ब्रिंग देम क्या होम यार, बोलो। ब्रिंग देम होम भाई, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुमको ऐसा अगर भाई जमाई राजा नाम की एक टर्म होती है भाई, तो मैरी डेट गाय यार। हाँ, मानता हूँ कि कम मिलते लड़के, लेकिन मिलेंगे अगर तुमको ऐसा, तुम्हारी चॉइस भी ऐसी है कम वाली, तो मिलेंगे, अरे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन तुम ऐसा मत चूज करना ना कि तुम उससे बोलोगे अरे तुम्हारे 2 करोड़ हाँ सैलरी होनी चाहिए, तुम्हारे पास गाड़ियां होनी चाहिए, घर होना चाहिए, तब तुम मेरे जमाई राजा जमाई घर के जमाई बन जाओ। नहीं तब नहीं बनेगा वो बंदा, क्यों तुमको अगर बनेगा चाहेगा। अगर तुमको करना है ना किसी जमाई राजा को, तुम ये चीज चाहते हो तो तुमको खुद कमाना पड़ेगा उतना ज्यादा, हाँ, तो वो तुम बात है। नहीं ज्यादा मत कमाओ, मैं बोल रहा हूँ कि एक बेसिक लाइफ जीने के लिए जितना लगता है उतना एटलीस्ट कमाओ, और फिर एक किसी ऐसे लड़के से जो नॉर्मल बिलोंगिंग का हो, उससे शादी कर लो अगर तुम्हें वो पसंद हो तो। अगर वो एक्सेप्ट करे तुम्हारे टर्म्स तो ही, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा फिर भी तुमसे शादी करे, तुम उसको बोल रहे हो इसने ऐसा कर रहा, तो पहले तुम्हारी गलती है अगर तुमने उससे क्लियर आउट नहीं करा चीजें पहले। प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हाँ, जिन हाउस होल्ड में जाने ही नहीं दिया जाता, कि जबरदस्ती रोका जाता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे अपने पेरेंट्स के, वो गलत है। हाँ गलत है। लेकिन जहाँ पर उनके घर की भी कंडीशन है कि जरूरत है तुम्हारी वहां पर, तो एज अ तुमने वहां शादी की है तो तुम्हें वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको निभानी पड़ेगी। एज अ तुम किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय, तो तुम्हें वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी काम हो, और कंपनी का काम करना पड़ेगा तुम्हें। हम्म तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टर्म है ना, वो इसीलिए आता है, और शादी को इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। उसको ये नहीं बोला जा रहा है कि ये क्विक कोर्स है कर लो, क्रैश कोर्स है कर लो, ये हो गया निकल जाएगा जिंदगी। वही तो आपको क्या कहना है, लड़के के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड सबके पास बराबर होती है, मुझे तो इतना लगता है। किसी की कोई टर्म्स में ज्यादा है, किसी की किसी टर्म में, जैसे इससे पहले हमने बात की थी ना, कहीं 70-30 है तो कहीं 30-70 है, पर हर जगह 50-50 नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा। तो चलो अब इसको कंक्लूड कर दो तुम, कैसा लगा तुम्हें, क्या कहना चाहोगे? अरे इसका एक और ये रील थी वो मंगलसूत्र वाली, वो देख, जो काफी उसका वो मंगल कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने अपनी देखी थी। करवा चौथ पे है। करवा चौथ नहीं, उससे नीचे था, या फिर इससे ऊपर था, देख इसके इसने ऊपर डिलीट तो नहीं कर दी, इतना ज्यादा हुआ है उसका, ऊपर ऊपर हो ऊपर ऊपर हो सकता है। हाँ ये द मैटर सकता है। शायद नीचे है भाई, लगता है डिलीट मार दी भाई इसने। दी मैटर इज दैट नोबिता। कि अरे ये तो Nobita and छोड़ो, अरे वो Dekisuke are fighting over सीजुका डेड वो हुआ था ना, डेगेसुके नोबिता का, सीजुका को कौन पटाएगा। करवा चौथ वाला करवा चौथ वाला देख लेते हैं उसे। Look, either both the partners should be fasting during Karwa Chauth or neither of them. If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women hating misogyny disguised as tradition. And no, this does not mean that you should start hating all the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on their husbands who have no problem watching their own wife dehydrated and starved the whole day while they're eating all of their meals cooked by their own wives. You even love your wife if you're okay watching her suffer like that. I mean, I personally would not be okay watching my own husband go through that. And if you're going to come here and tell me it's not suffering, then why aren't the men doing it? Why do only women have to do all of these things? That's something to think about. देखो, मैं अपना पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो मुझे इसकी बात ठीक लगी। देखो, जबरदस्ती मत रखो, लेकिन जो अपने खुद की मर्जी से रखना चाहता है वो रख सकता है। जिसकी मर्जी उससे रखो भाई, लाइक मेरी मम्मी से नहीं रखा था तो वो नहीं रखती हो, मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वही बात है ना इतना कि जरूरी अब नहीं है। नहीं रख पा रहे हैं तो मत रखो। लेकिन तुम उस अब लेकिन अगर कोई अगर कोई रख रहा है तुम उसके चक्कर में तुम उस मैन को भी हिट नहीं कर सकते, लाइक मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से रखता है हाँ तो तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड को भी रखना चाहिए। और अगर हस्बैंड भी अपनी मर्जी से रख ले तो वो और अच्छी बात है, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, हेट किसी को मत करो भाई,
चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, मर्जी है सबकी। हाँ, हेट क्यों करना है? जिसकी मर्जी जो रखे, हेट करने वाले हम कौन? उनकी फैमिली, वो अगर वो पास रख के भी हैप्पी हैं और तुम सिर्फ उनको देख के भी हेट कर रहे हो, तो वो अपनी लाइफ में जीत गए हैं, तुम हार चुके हो। इनफैक्ट एक मैन के लिए भी एक व्रत होता है जो 4 दिन वो फास्ट करते हैं वाइफ के लिए, देख रहा है। औरत के लिए सिर्फ एक दिन का है इसलिए वो कर पा रही है, लेकिन लड़कों के लिए 4 दिन का है, इसलिए नहीं कर पा रहे। बात ये है लगातार। नाम बताता ये अशुन्य शायना व्रत, भाई रे। मतलब मैक्सिमम लोग को इसको नॉलेज ही नहीं है। नहीं हम होगा, नॉलेज नहीं है नॉलेज भी होगी तो तो लोग भी ऐसा ही कर कर। नहीं पाएंगे। हाँ, वही बात चार है दिन ना। का है भाई। हम्म लाइक इट्स लाइक कि मेल वर्जन ऑफ करवा चौथ। समझ गए। ठीक है। अरे ये व्रत व्रत जिसकी धारणा है, श्रद्धा है, वो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फोर्स किसी को मत करो। देखो, किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की अपनी खुद की मर्जी है तो कर लेना चाहिए। उसके बेसिस पे ये मत बोलो कि पूरे लड़के भी रखें हाँ या हाँ लड़कियां ही क्यों रखी हैं। वो लड़कियों की मर्जी है तो रखे, नहीं मर्जी हो तो भी ना रखे। हाँ। अब कंक्लूड कर दो इसको, कैसा लगा तुम्हें? मेरे हिसाब से पता है कैसी? क्या है, ये काफ़ी इसके आई मीन जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके चक्कर में काफ़ी इसके कई बार ओपिनियंस डगमगा जाते हैं, लेकिन काफ़ी ठीक है फिर भी इसके। नहीं, इसके ओपिनियन काफी बेटर थे और लॉजिकल थे देन वो मुस्कान मदान के। वो मुस्कान तो मदान तो भाई एकदम इट्स लाइक वो प्रोफेसर ओके भाई, फीमेल्स का। बायस्ड। हाँ। ये रियल में लग रहा है कि हाँ, कोई ढंग का बंदा अपने फेमिनिस्ट है लेकिन अपने लॉजिक दे रहा है। हालांकि इसकी पर अभी कुछ कंट्रोवर्सी चीजें चली थोड़े थी, से लॉजिक कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम। चली थी इसकी अभी, कि एक श्वेताब है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने इसके रील के ऊपर आर्गुमेंट्स डाले थे अच्छे से, लाइक काफ़ी से आर्गुमेंट्स हो रहे थे उसके, तो इसने उसके ऊपर कॉपीराइट डाल दिया है कि ये मेरी रील क्यों देख रहा है, और जबकि ये दूसरों की रील देख के खुद रिएक्ट करती है। अब यही हो गई बायस हरकत है। इसलिए उसका वो मंगलसूत्र वाला, मंगलसूत्र का मैं वो बता देता हूँ क्या था समरी। इसने बोला था कि मैं मंगलसूत्र क्यों पहनूं जब मेरा पति भी नहीं पहनता, ओह, तो उस टाइप का। तो इसका काफ़ी वो एब्सर्ड था, काफ़ी बेतुका इसका तर्क था कि भाई मंगलसूत्र लड़के के लिए बना तो पहन लो, इतना इट्स नॉट अ बिग डील कि मेरा पति नहीं पहनता तो मैं क्यों वो पहनूं। मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो रील देखी नहीं, कोई उसके पूरी इंटेंशन पता नहीं है मुझे, किस क्या वे में बोली, क्या लॉजिक दी। हम्म, लेकिन जितना ये अभी तक का देखा, सारी चीज लॉजिकल थी। कुछ चीजों में थोड़ा बायस बना और जो चीजें दिख रही थी, हम्म, जैसे हमने देखा ना कि लड़कों को रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिस्ट्रिक्शन, कौन बोलता है नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे घर वालों को समझाओ कि हमें रिस्ट्रिक्शन में क्यों रखे हुए मेरे गलत समझाओ भाई, अब मेरे को क्यों रेफर यार, मैं भी तो लड़का हूँ। हैं। और अगर तुमको लगता है कि हाँ, लड़कों पे रेस्ट्रिक्शन होगी तो लड़कियां आराम से फ्रीली बाहर घूम सकती हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि 100% लड़कियों लड़कों पे रेस्ट्रिक्शन कभी हो पाएगी? लोगों की, लड़कों पे हो गई। मैं बोलता हूँ साथ के हाउस होल्ड ने सबको अच्छे से सिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पे तो गलती हो सकती है ना। तुम दूसरों पे 100% ट्रस्ट कैसे कर सकते हो जो सबने सिखा दिया होगा? वही तो इसी बेसिस पे लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं मतलब मेरे को पेरेंट्स। वही है कि जो ये ऑकवर्ड गोट है इसका मेरे को ठीक लगता है, लेकिन इस लाइक ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, मेरे को लगता है शायद शायद इसका पास्ट एक्सपीरियंस हो जिसके चक्कर में इसके अभी के ओपिनियंस काफ़ी वेरी करते हैं, बट तो ठीक है। वो तो पता है कि वो तो पास एक्सपीरियंस तो वही जाने। कि जैसे कई बार तो ये जनरलाइज है कर कि देती है उसके बेस पे। काफी बेटर है, काफी ज्यादा बेटर है मुस्कान मदान से। भाई मुस्कान बादाम तो भाई ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, समझाने का तरीका सही है और चीजें भी वो सही समझा रही है, पर हल्का सा बायसपना जो आ रहा है ना, कि ये अज्यूम कर रही है कि लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं होता होता है। मतलब कि अगर कोई बंदा जो उसको अच्छे से पता हो कि वर्ड मैनिपुलेशन कैसा होता है, वही देख पाएगा इसको अच्छे से, वही पॉइंट आउट कर पाएगा कि कहाँ वर्ड कहाँ गलत बोल गई है, कितना इफेक्ट आता है एक एक वर्ड का शुरुआत में। ठीक है, Seriously, बेटर देन क्या बेटर है देन हर। कि- हाँ, वेरी 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 फार बेटर देन हर। तो आपके हिसाब से क्या ये फेमिनिस्ट है या नहीं, या सूडो फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट? अब मुझे नहीं पता फेमिनिस्ट क्या है, स्यूडो फेमिनिस्ट क्या है। मुझे इतना पता है इसके फिर भी लॉजिकल आर्गुमेंट्स है, थोड़ी सी बायसनेस है, पर एक बार को वो भी हैंडल कर सकते हैं, लड़के इनको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मुस्कान मदान है, उसको तो वो भाई फुल बायस। उसको तो ब्लॉक मारो सारे लड़के।
ही नहीं पाएंगे, उसको तो रिपोर्ट करो। उसको रिपोर्ट किसी करो। बायस चीज है। हम्म लेकिन हाँ, अ, ये काफी बेटर लगी मुझे। आई वुड अप्रिशिएट हर, काफी अच्छा कर रही है। हम्म चलो, इसी पे स्ट्रीम स्टॉप करते हैं कर देते स्टॉप में। और बंद करते हैं। हम्म तो ठीक है गाइस, हमारा टपरी तमाशा यहीं पे खत्म होता है, टपरी बंद होती है, चाय भी खत्म हमारी। चलो बाय बाय। क्या तुमने सैलरी नहीं बढ़ाई मेरी? बाय।